Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर से बयानात में ये बात भी बोली जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करते हुए आप अलैहिस्सलाम की शान में, कि एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र के मुताल्लिक़ पूछा कि आपकी उम्र कितनी है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं, बस इतना जानता हूँ कि चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल में एक मरतबा तुलू होता है। चौथे हिजाब में एक सितारा 70,000 साल में एक बार तुलू होता है और मैं उस सितारे को 72,000 मरतबा देख चुका हूँ। यानी एक सितारा 70,000 साल में एक बार तुलू हो रहा और उसे हज़रत जिब्राईल ने 72,000 मरतबा देखा है। तो फिर कितने लाखों करोड़ों सालों की उम्र हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की होगी। तो ये सुनकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राईल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जलाल की कसम, वो सितारा मैं ही हूँ। और ये वाक़या नक़ल किया गया है सीरत हलबिया में भी, और दीगर हज़रात भी इसे उर्दू किताबों के और अरबी किताबों के हवाले से भी शायद बयानात में बात बोल देते हों। इस सिलसिले में मुहद्दिसीन ने जो तहक़ीक़ की है वो ये है कि ये वाक़या मनगढ़ंत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान करना जायज़ नहीं है। वजह क्या है कि मुतक़द्दिमीन की किसी भी किताब में मुस्तनद या मारूफ़ या गैर मुस्तनद और जदीद सीरत की लिखी गई किताबों में भी ये वाक़या मौजूद नहीं है। और जिन्होंने भी इस वाक़े को लिखा है वो 11वीं सदी हिजरी के उलमा में से अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब सीरतुल हलबिया में इस वाक़े को नक़ल किया है। और फिर इस वाक़े के मौजू होने की एक और वजह यह भी है कि सीरत हलबिया में आप ये वाक़या नक़ल करने के बाद ये लिखते हैं कि मैंने ये वाक़या या ये हदीस दलाइल और मोजिज़ात के मौजू पर लिखी गई एक ऐसी किताब में पाया जिसके मुसन्निफ़ का नाम मुझे भी नहीं मालूम। और वाक़या नक़ल करने के बाद उस किताब के मुसन्निफ़ ने किताबुत तशरीफ़ात इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की तरफ ये वाक़या मंसूब कर दिया है। हालांकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का इस वाक़े से या इस वाक़े के तज़किरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह रूहुल बयान के मुसन्निफ़ ने भी इस वाक़े को नक़ल किया है, अल्लामा इस्माइल हक़ी ने, लेकिन इस वाक़े की वहाँ पर कोई सनद भी मज़कूर नहीं है और किसी मुस्तनद हदीस का हवाला भी मौजूद नहीं है। और ज़ाहिर सी बात है, रूहुल बयान ये तफ़सीर की किताब है और तफ़सीर की किताबों में हदीस अगर पाई जाती है तो उसका मुस्तनद होना उस तफ़सीर की किताब में हो जाने से तय नहीं किया जाएगा, बल्कि हदीस का मुस्तनद होना, मोतबर होना हदीस की किताबों से मालूम किया जाएगा। इसी वास्ते मुहद्दिसीन ने लिखा है कि हर शख्स से हदीस नहीं ली जाएगी। इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि इस मस्जिद को मैंने इस हाल में पाया, यानी मस्जिद नबवी को, कि इसमें सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से मुलाकात करने वाले और ताबईन से रिवायत करने वाले 70 से ज़ायद मशाइख मौजूद थे, मगर उनमें से सिर्फ़ उन लोगों से हदीस ली जाती थी जो हदीस बयान करने की अहलियत रखते थे। और ऐसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अल्लामा ज़हबी ने नक़ल किया है कि यह इल्म जिसे तुम हासिल करते हो ये दीन है, लिहाजा तुम इसे देख लो कि दीन किससे हासिल कर रहे हो। मैंने इस मस्जिद में 70 उन लोगों को पाया जो कहते थे कि फ़लाँ मुहद्दिस ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ फरमाया, और उनमें से हर एक ऐसा था कि अगर उसको बैतुल माल की ज़िम्मेदारी दे दी जाती तो वो अमानतदार निकलता, मगर उनसे हदीस नहीं ली जाती थी, क्योंकि हदीस के लायक सिर्फ़ मखसूस अहबाब ही होते थे, उन्हीं से हदीस ली जाती थी। और बाज़ हज़रात इस वाक़े को हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब नशरुत्तीब की तरफ भी मंसूब कर देते हैं, मगर ये इंतसाब गलत है। इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में जो कुछ भी फ़ज़ाइल वाले वाक़यात हैं वो काफ़ी मुस्तनद वाक़यात हैं, मनगढ़ंत वाक़यात का सहारा लेकर बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में
یہ واقعہ بیان کرنا جسے محققین نے موضوع اور غیر مستند کہا ہے، جیسے مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ صفحہ نمبر 336 میں بھی اس واقعے کی تحقیق موجود ہے، اس لیے اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان نہ کیا جائے۔